ये देखिए, ना केवल उर्दू, मुझे ये भी कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप लोगों से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने आप लोगों के मज़हब से भी बहुत कुछ सीखा है, उसको समझने की कोशिश की है। तो एक गज़ल आप तक सुना रही हूँ। मैंने इन रमज़ानों में पूरी उस आसमानी किताब को एक बार सुना, तो एक शेर के लिए गज़ल आप तक सुना रही हूँ, सुनेगा। किसी मज़लूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी मज़लूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सज़ा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सज़ा को याद कर लेना। बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो, बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो, कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना, कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना। अब देखिए, आप मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं उनकी नज़र कर रही हूँ, सुनिएगा। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की सूरे निसा को याद कर लेना। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की सूरे निसा को याद कर लेना। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना, कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना। जो गाफिल है अगर गाफिल है तू अंजाम से, देखिए मैं तो जो, क्योंकि मैंने सुना था कि सूरे 29 नंबर की सूरा में 29 नंबर की आयत में कहा गया है कि हकीकत बयान करने वाला शायर ही उसकी नज़र में अच्छा शायर होता है। तो मैं हकीकत जो भी है वो बयान करने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इस्राइल, अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इस्राइल, तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इस्राइल, तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। और देखिए, इस पर ख़ास तौर से आप सबकी दुआएं चाहती हूँ कि दुआ को हाथ जब उठें तो बस इतनी गुजारिश है, दुआ को हाथ जब उठें तो बस इतनी गुजारिश है, करो जब याद अपनों को हया को याद कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं जिस मुल्क से आई हूँ मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि बहुत आजकल वहाँ पे फ़िरका परस्ती सब होने लगी। आज दिन में कुछ डिस्कशन भी हो रहा था। एक मैं कथा सुना रही हूँ कि असल वजह यह है कि किसी की भूख जैसे आबो दाना ढूंढ लेती है। कहीं हमारे दरमियाँ कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। अभी हम लोग परसों मुशायरा पढ़े थे, वहाँ पाकिस्तान की भी बहुत सारी औरतें थीं। पता नहीं हमारे दिलों में फ़र्क नहीं है, जो भी है सियासत का मसला है। तो ये कहना चाहूँगी कि किसी की भूख जैसे आबो दाना ढूंढ लेती है, किसी की भूख जैसे आबो दाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। किसी की भूख जैसे आबो दाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। और कहाँ पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, कहाँ पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है।
और देखिए गीत पहुंचाऊंगी, मुझसे कहा गया था, हालांकि यहाँ तो ये सब नहीं होता, लेकिन उससे कबल एक गज़ल के चंद अशार और आप तक सुना रही हूँ। जैसा कि कहा, मैं ट्रस्ट वगैरह भी चलाती हूँ, तो एक कता कहना चाहूँगी कि पत्थर की मूरतों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूरतों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। पत्थर की मूरतों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। और आएगा काम अहले जहाँ के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और एक कता और आप तक पहुँचाना चाहूँगी। जैसा कि उन्होंने अभी सुना था कि बड़े बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास डॉलर के सिवा कुछ भी नहीं है। एक कथा सुनिएगा। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फ़कत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गीत से कबल गज़ल के चंद अशार सुना रही हूँ, वो भी इसलिए सुना रही हूँ कि क्योंकि मैंने जाके देखा है बहुत वृद्धाश्रमों में, ओल्ड एज होम में लोग बाग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो एक शेर हुआ था, सुनेगा, कि हमेशा हो वही, सिर्फ एक शेर के लिए गज़ल सुना रही हूँ। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। जिस शेर के लिए गज़ल आप तक पहुँचा रही हूँ कि कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफ़ाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफ़ाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफ़ाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। और हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। मुझसे एक नज़्म के लिए कहा गया था, लेकिन मैं चाहती थी वो माँ वाली नज़्म सुनाने के लिए मुझे कहा था, तो जी 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 हाँ। देखिए एक कोशिश रहती है कि कुछ हम लोग अगर ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है तो हम कुछ पैगाम देकर जाएं, तभी वही जो है असली शायरी होती है। मैं एक नज़्म आप तक सुनाने के लिए आई हूँ कि बेटियों को मरवा दिया जाता है। बहुत सारी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं कोख में जन्म से पहले, जबकि बेटियां बहुत ज़्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी बखूबी संभालती हैं। आज के दौर में बेटों से ज़्यादा बेटियां जो हैं माँ बाप की जिम्मेदारी संभालती। इस बात को मैंने अपने आँखों से देखा, जो मंजर देखा है वो नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ। सुनेगा, आप सुनेगा ख़ास तौर से, कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई।
बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और देखिए ये बंद नहीं है, ये लानत है कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा, क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई। जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। हालांकि वो किसी और नज़्म के लिए कह रहे, लेकिन मैं दूसरी नज़्म सुनाना चाहूँगी मुझसे, क्योंकि सामीन में से लोगों ने कहा था, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि हमारी तहज़ीब और हमारी रिवायत कहाँ चली गई, हमारी कदरें। जो कुछ भी अश्लीलता या जो भी हिंदुस्तान में इस्मत रेज़ी के जो इतने सारे किस्से इन दिनों हो रहे हैं, तब मेरा ये गीत बना था और मैं आप तक सुना रही हूँ कि हम खुद जब अपनी कदरों को भूल जाएंगे, अपने संस्कारों को भूल जाएंगे, तब ये सब होता है। हालांकि यहाँ मैं सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे कहा गया इसलिए मैं सुना रही हूँ, सुनेगा। और वो भी तब जबकि हिंदुस्तान की औरतें इतने अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठी हैं, और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के किसी भी कोने में औरतों के साथ ये उनकी कमज़ोरी है, इस तरह के हादसा होते हैं। तब एक नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। देखिए यहाँ भी आज बात हो रही थी कि हमारे बच्चे जो है ये कल्चर अपनी उस सबको भूल गए हैं, सबको भूल गए। तो मैंने कहा कहीं भी जाके रहिए, लेकिन कम से कम ना रब को भूलिए ना अपने संस्कार को भूलिए। तो अगर ये होगा तो हम सब बचे रहेंगे। अब सुनिए, बेटा माँ को नहीं छोड़ता, पिता बेटी को नहीं छोड़ता। तब ये बंद कहा है, अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफ़ी है। जिसको देखो नीयत खोटी नज़रों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं।
नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं, हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए, अब वजह बता रही हूँ, सुनिएगा। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉनवेज मैसेज चलते सब चाहें वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फ़ख्र करें, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज़ बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। देखिए, आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम बुराई को स्टार बना देते हैं, कोई भी इंसान बुरा है, आज कोई भी उटपटांग हरकत कर देता है, दूसरे दिन मीडिया उसकी कवरेज कर देता है और वो स्टार बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर फीता काटने को आ जाता है। शराफत की ज़माने में कोई भी नहीं, कि शराफत इस ज़माने में जहालत की निशानी है, ज़रा बदनाम हो जाओ ये शोहरत की निशानी है। तो जब ये हो गया, यहाँ हिंदुस्तानी भी बहुत बैठे, तब मैंने कहने की कोशिश की और किसी भाषा का कोई फ़र्क न समझते बात पहुँचाने की कोशिश की है कि ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। थोड़ी सी तरमीम की इकबाल साहब के शेर में कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उरिया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी